नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि ये डेटा टाइप में पार्ट 4 है। अगर आपने इसके स्टार्टिंग के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस पार्ट 4 में हम डेटा टाइप को डिटेल में कवर करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर है, डेटा टाइप, तो इस डेटा टाइप का हम अपने वेरिएबल में डेट को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। बल्कि डेट ही नहीं, इसमें हम अपने टाइम को भी स्टोर कर सकते हैं। पर इसमें कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है अपने डेटा को स्टोर कराते समय। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, जिस तरह से हम स्ट्रिंग डेटा टाइप को डबल कोट में लिखते हैं, उसी तरह से हम डेटा टाइप को दो हैश के बीच में लिखते हैं। इन हैश के अंदर आप अपने डेट का कोई भी वैलिड फॉर्मेट दे सकते हैं, जैसे कि DDMMYY या फिर DDMMYYYY, या फिर इनसे कोई अलग कोई भी वैलिड फॉर्मेट आप इसमें दे सकते हैं। अगर आपको टाइम स्टोर कराना है तो आप इन हैश के अंदर टाइम का वैलिड फॉर्मेट दें, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट डेट टाइम दोनों की है तो आप डेट टाइम का कंबाइंड फॉर्मेट दें, जैसे कि ये। अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है कि हम मिनिमम किस डेट को और मैक्सिमम किस डेट को अपने डेटा में स्टोर करा सकते हैं। तो फिर इसमें आप मिनिमम इस डेट तक और मैक्सिमम इस डेट तक जा सकते हैं। अगर आप इस रेंज से बाहर कोई डेट दे दें तो ये फिर एरर देता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी कंजप्शन का। तो फिर एक डेट को स्टोर कराने के लिए हमारी 8 बाइट मेमोरी लगती है। दोस्तों, अब ये तो बात रही थ्योरी की। थ्योरी तो हमने पढ़ ली है, अब इसके सारे पॉइंट्स हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे ताकि आपको इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो फिर चलते हैं अपने VBA पर। या मैं इंसर्ट करूंगा अपना मॉड्यूल, इंसर्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम दे देता हूँ डेटा टाइप। यहाँ मैं अपना सब रूटीन लिखता हूँ, सब डेटा टाइप डेट। पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, डी एज डेट, और अब डी में असाइन कराता हूँ अपनी कोई डेट। तो मैं यहाँ पे हैश और इसके बीच में डेट का कोई भी वैलिड फॉर्मेट 01/01/2020 और हैश। अब मैं लोकल विंडो खोल लेता हूँ अपने वेरिएबल को ट्रैक करने के लिए, लोकल विंडो। तो इसे मैं अब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ, स्टेप इनटू। तो यहाँ मेरे वेरिएबल की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अभी इसने डेटा टाइप लिया है। इस लाइन को एग्जीक्यूट होने के बाद देखते हैं कि इसमें वैल्यू क्या आती है, स्टेप इनटू। तो इसमें वैल्यू आ चुकी है जो मैंने यहाँ वैल्यू दी थी। अब मैं इस हैश के अंदर फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ अपनी डेट का, और यहाँ डाल देता हूँ 01/Jan/2020 और फिर। तो देखो दोस्तों, अभी मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया, इसने मेरा फॉर्मेट चेंज ही कर दिया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट भी करके देख लेता हूँ, तो इसने मेरी सेम डेट की वैल्यू ली है। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर फॉर्मेट फिर दोबारा चेंज करता हूँ। इस बार मंथ पहले लिखता हूँ, जनवरी 01। इस बार मैंने कोई स्लैश नहीं डाला, और 2020 ये भी मेरा वैलिड फॉर्मेट है। तो देखते हैं कि ये इसे डेट ट्रीट करेगा या नहीं। डेट में कन्वर्ट कर दिया है, इसे मैं एग्जीक्यूट भी करके देख लेता हूँ। तो देखो दोस्तों, इसने मेरी सेम डेट ले ली है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि सेम डेट को जीरो 01/2020 और यहाँ से इस सेम डेट में से इस हैश को हटा देता हूँ, और फिर देखता हूँ कि ये क्या लेता है। तो देखो, इसने मेरे को एरर दी है, कंपाइल एरर। मतलब कि अगर मुझे डेट लिखनी है तो उसे मैं हैश के अंदर ही लिखूंगा, वरना ये मेरे को कंपाइल एरर देगा। तो इसमें हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया है कि आप अपने डेट को हैश के बीच में ही दें। अब हम इसमें आगे बात करते हैं इसकी रेंज की।
जो कि मिनिमम इस रेंज से मैक्सिमम इस रेंज तक की डेट ले सकता है। तो फिर इसे भी चेक करते हैं एक बार। हैश 0101 100, इसे मैं फिर एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इसने डेट ले ली है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी ईयर को चेंज करके देखता हूँ, इससे कम लेता हूँ 99, और अब एग्जीक्यूट करके देखता हूँ इसे। इसने जो मैंने ईयर 99 डाला था, उसने उसे 20th सेंचुरी में कन्वर्ट करके 1999 बना दिया। मतलब कि ये 100 ईयर से नीचे गया ही नहीं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि 100 ईयर से नीचे नहीं जाएगा। अब मैं मैक्सिमम जाके देखता हूँ, और यहाँ पर 12 31 9999, और इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। स्टेप इनटू तो इसने ये डेट ले ली है। मैं इसके ईयर में चेंज करता हूँ और देखता हूँ कि इस डेट से ज़्यादा ये लेगा या नहीं लेगा। इसे मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो इसने मेरे को कंपाइल एरर दे दी है, मतलब कि ये इस रेंज से आगे नहीं जाएगा। तो आपने ये पॉइंट भी देख लिया है। अब इसमें हम आगे बात करते हैं कन्वर्जन की, कि हम कैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप को डेट डेटा टाइप में चेंज करेंगे और डेट डेटा टाइप को न्यूमेरिक में चेंज करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे कोई न्यूमेरिक नंबर ले लेता हूँ और देखता हूँ कि ये इस नंबर को किस डेट में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोई रैंडम नंबर ले लेता हूँ 67, और अब इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आपने देखा कि इसने 67 को इस डेट में कन्वर्ट किया है। और चेक करते हैं। इस बार मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ, 1 को देखता हूँ कि ये क्या लेता है। तो इसने 1 को 31 दिसंबर 1899 लिया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मेरा 1 इस डेट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आगे चेक करता हूँ कि अगर मैंने अपना नंबर नेगेटिव में दिया तो ये डेट को लेगा या नहीं लेगा। तो यहाँ पर मैं माइनस कोई रैंडम नंबर ले लेता हूँ 34, स्टेप इनटू तो इसने नेगेटिव नंबर को भी डेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर कोई डेसिमल में नंबर देता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या लेता है। यहाँ पे डाल देता हूँ 45.5, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो दोस्तों, इसने 45 को तो मेरा डेट ट्रीट करा है और 0.5 को इसने टाइम। पॉइंट से लेफ्ट साइड में डेट ट्रीट करेगा और पॉइंट से राइट साइड में जो भी मेरी डिजिट लिखी होंगी उसे एज अ टाइम ट्रीट करेगा। इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इस बार मैं कुछ नेगेटिव में डालता हूँ 67.22। तो इसने 78 को तो इस डेट में कन्वर्ट करा है और 0.22 को इसमें कन्वर्ट करा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो किस तरह से हम न्यूमेरिक को डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं कि किस तरह से हम डेट को न्यूमेरिक डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं एक अलग से सब रूटीन लिखता हूँ, सब डेटा टाइप न्यूमेरिक, और यहाँ पर डिम IS डबल, और अब I में मैं कोई डेट का फॉर्मेट असाइन करा देता हूँ। मैं 01/01/2020 हैश, और अब मैं इसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ। स्टेप इनटू, अब मैं देखता हूँ कि ये इस डेट को किस नंबर में कन्वर्ट करेगा। तो इसने इस डेट को 43831 में कन्वर्ट करा है। अगर मैं इसकी मैक्सिमम डेट पर जाऊं
तो मैं देखता हूँ कि ये किस में कन्वर्ट करेगा। 12, 31, 9999 और फिर इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इसने मेरी मैक्सिमम डेट को इस नंबर में कन्वर्ट किया है। इसे मैं क्रॉस चेक भी करवा देता हूँ। इस नंबर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट, और अब इस सब रूटीन को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो दोस्तों, इसने इस नंबर को सेम डेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो फिर अगर मैं इस नंबर से ऊपर गया तो ये मेरे को एरर देगा, जैसे कि यहाँ मैं 6 कर देता हूँ और फिर इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इसने देखो मेरे को ओवरफ्लो एरर दे दिया, रन टाइम एरर, मतलब कि मेरा ये नंबर मैक्सिमम डेट से ऊपर चला गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसमें आगे थोड़ा टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको अपने वेरिएबल में टाइम को असाइन कराना है तो उसके लिए कोई अलग से आपको डेटा टाइप डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये डेट ही हमारा टाइम का काम करता है। अगर आपको अपने वेरिएबल में टाइम को असाइन कराना है तो आप सिंपल हैश के अंदर टाइम का फॉर्मेट दें। जैसे कि मैं दे देता हूँ 23, 12, 55 हैश, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इस बार इसने अपनी वैल्यू में केवल टाइम ही लिया है। तो फिर अगर आपको अपने वेरिएबल में केवल टाइम ही चाहिए तो आप हैश के अंदर केवल टाइम का फॉर्मेट दें, और अगर आपको अपने वेरिएबल में डेट टाइम दोनों असाइन कराने हैं तो आप इन हैश के अंदर डेट टाइम दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट दें। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ करंट की डेट 13 जुलाई 2020 और टाइम डाल देता हूँ मैं 17:01। अब मैं इसे रन करता हूँ तो इसने डेट टाइम का कंबाइंड फॉर्मेट ले लिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये डेटा टाइप के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं जल्दी से रिकैप करता हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। स्टार्टिंग में हमने देखा कि अगर हमें अपने डेट को स्टोर कराना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। इसमें फर्स्ट है कि हमें अपनी डेट को हैश के अंदर लिखना है। फॉर्मेट आपकी डेट का कुछ भी हो सकता है, पर ध्यान रहे आप उसे हैश के अंदर ही लिखें। और अगर आप टाइम को स्टोर कराना चाहते हैं तो आप सिंपल उसमें टाइम का फॉर्मेट दें। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट डेट और टाइम दोनों की है तो आप दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट दें। फिर हमने डेट की मिनिमम रेंज देखी थी कि हम मिनिमम इसी डेट को स्टोर करा सकते हैं और मैक्सिमम इस डेट को। आगे हमने कुछ कन्वर्जन भी देखे कि किस तरह से आप न्यूमेरिक डेटा टाइप को डेट डेटा टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह से आप डेट डेटा टाइप को न्यूमेरिक डेटा टाइप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम रेंज डेटा टाइप को डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है। तो इस डेटा टाइप में कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।